हाय स्मार्ट प्रोग्रामर्स। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज़ द नेस्टेड फॉर लूप इन अ पाइथन। तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था फॉर लूप क्या होता है। चलो प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा था, एक बार रिवीजन कर लेते हैं भाई। क्या देखा था, फॉर लूप क्या होता है। फॉर लूप ऐसे देखा था, अगर x में है, x में अगर है रेंज, इस बार रेंज रख लेते हैं, ठीक है। उस बार भी रेंज ली होगी और मुझे अभी रिमाइंड नहीं है, तो देखेंगे। अब रेंज लेंगे 2, ठीक है। जब जब हम फॉर लूप को कंप्लीट राइट कर देते हैं, उसके बाद कोलन लगाना याद रखना, ठीक है। क्या लगाना है आपको, उसके बाद कोलन लगाना है। कोलन लगाने के बाद आप एंटर करोगे। जैसे ही एंटर करोगे, यहाँ पे ये जो ब्लिंकिंग हो रही है, ऑटोमेटिकली एक इंडेंट ले लिया सॉफ्टवेयर ने। अब मैं जो बता रहा हूँ, क्या है भाई, क्या बता रहे हैं सर कि ये एंडेंट लेना वगैरह क्या है सब कुछ। तो मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ। देखो, जहाँ पे ब्लिंकिंग हो रही ना, वहाँ पे इत्मीनान से देखो। अब मैं पेन टैब का यूज कर रहा हूँ, इसीलिए ब्लिंकिंग यहाँ पे थी, ठीक है। जस्ट मैंने दिखाया। तो देखो भाई क्या होता है, ये जो ब्लिंकिंग है, इसके बाद जो भी तुम कुछ लाइंस लिखते हो, ये सारा पार्ट किसका होता है, ये सारा पार्ट फॉर लूप का होता है। मतलब यहाँ पे जो भी तुम फंक्शंस लिखोगे, यह सारा पार्ट होगा फॉर लूप का। अगर तुमने यहाँ पे इस वाली लाइन को टच करके कुछ भी लिखा, तो यह जो लिखोगे, यह सारा फॉर लूप के बाहर का पार्ट होगा, ठीक है। जैसे नहीं, सी लैंग्वेज अगर आपने इससे पहले लर्न की होगी, तो वहाँ पे कैसा था, वहाँ पे करली ब्रैकेट से आप क्लोज कर देते थे लूप को। यहाँ पे आपने कुछ लिखा और ब्रैकेट के बाहर आना मतलब लूप के बाहर आना, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सारा खेल इंडेंट पे चलता है, ठीक है। पाइथन में आपको यहाँ तक बातें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, अब एंटर करना। एंटर करना मतलब फॉर लूप के अंदर कुछ तो आप लिख रहे हो। क्या लिखना है मुझे, प्रिंट फंक्शन लिखना है। पाइथन में प्रिंट फंक्शन क्या करता है, आउटपुट विंडो में कोई भी चीज हो प्रिंट कर सकते हो प्रिंट फंक्शन की हेल्प से। देखो अभी अभी मैं डबल कोड से एनक्लोज्ड करूंगा कोई, तो क्या करूंगा, देखो मैं किटकैट को एनक्लोज्ड करूंगा। किटकैट को डबल कोट मैंने क्यों दिए, बिकॉज किटकैट इज अ कैरेक्टर डेटा, इट इज अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग है, इसीलिए डबल कोट से मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है। अभी देखो किटकैट कितनी बार प्रिंट होगा, कैसे बता सकते हो आप। पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया है, बट मैं इस वीडियो में भी आपको रिमाइंड कर देना चाहता हूँ, क्योंकि नेस्टेड फॉर लूप थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, लिटिल बिट कंफ्यूजन है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। देखो ये लूप कैसे चला, ये समझ लो। अभी रेंज 2 देना, इसका मतलब क्या है लूप में। देखो मैंने आपको सैस में एक बात बताई थी, अगर आपको रिमाइंड हो रहा होगा, तो अगर आपको सैस की वीडियो देखने हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। तो मैंने जब सैस में लूप पढ़ाए थे, तो एक बात बताई थी। जब सैस में 7 डेस्टिनेशन पॉइंट आ रहा था डायरेक्ट हमें सॉफ्टवेयर, जब लास्ट रो वहां पे दिखा रहा था, तो इसका मतलब था कि लूप चला है 1 to 6 टाइम। ऐसा किस में था, किस सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूं मैं, सैस सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अभी हम पाइथन पढ़ रहे हैं, सेम कॉन्सेप्ट इधर है, बट लिटिल बिट डिफरेंस है। यहाँ पे रेंज फंक्शन यूज किया। रेंज फंक्शन में 2 देना मतलब लूप चलेगा 0 to 1, ठीक है। मतलब क्या साइन होगी, रेंज 0 1। रेंज फंक्शन में 3 देना मतलब रेंज कहाँ तक जाएगी, 0 1 2 3 नहीं लेगा, बिकॉज स्टॉप पॉइंट है, स्टॉप पॉइंट लास्ट में नहीं लेता। क्या 3 क्या है, स्टॉप पॉइंट है। फिर से बताता हूं, अगर रेंज फंक्शन में लिया 4, तो मुझे बताओ रेंज कहाँ तक होगी, 0 1 2 3। 4 को नहीं लेगा, क्योंकि 4 क्या है, स्टॉप पॉइंट है। यह बात अगर आप समझ गए, तो लूप को समझने की इनिशियल स्टेप यही होती है। बच्चे क्या करते हैं, 4 देख लेते हैं यहाँ पे, इनको पता नहीं होता। कई बच्चों का मानना होता है कि इधर 4 है मतलब लूप ऐसा चला है, 1 2 3 4।
बट ये रॉन्ग है मेरे भाई, ये पूरा रॉन्ग है। रेंज ऐसी चलती है, कुछ डीप में आप पढ़ा करो तभी ही आपको आ सकती। कुछ बेसिक चीजें होती है उनका लर्निंग अच्छे से होना चाहिए, यही पर्पज हमारे चैनल का है, डिलाइट डेटा टीम का है। तो ठीक है, अभी आगे चलते हैं। अब क्या होता है, लूप कैसे चलता है, अगर रेंज अगर 2 है तो मैंने अभी बताया 0 1 होगा। यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट 0 जाता है x में, मतलब x इज इक्वल टू जब 0 होता है तब लूप एग्जीक्यूट होता है। अब लूप एग्जीक्यूट होना मतलब लूप में कौन सा फंक्शन चला, प्रिंट। प्रिंट का काम क्या है, यहाँ पे किटकैट प्रिंट करवाना। फिर लूप के बाहर, फिर लूप देखेगा रेंज कितनी 2 है क्या, अभी 1 है ना, अभी ये 1 जाएगा x में, जब x इज इक्वल टू 1 होगा फिर क्या प्रिंट होगा, किटकैट। ठीक है, आगे लूप चलेगा नहीं, बिकॉज 2 स्टॉप पॉइंट है। 2 अगर स्टॉप पॉइंट है तो x में सिर्फ 0 एंड 1 जाएंगे। ठीक है, अगर रेंज यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 की जगह रेंज अगर 4 होती तो मुझे बताओ भाई रेंज कहाँ तक होती, 0 1 2 3। तो लूप कैसे चलता, फर्स्ट टाइम जब 0 जाता x में, x इज इक्वल टू 0, तब क्या प्रिंट होता, किटकैट। सेकेंड टाइम x इज इक्वल टू जब 1 जाता x में, क्या प्रिंट होता, किटकैट। थर्ड टाइम जब 2 जाता x में तो क्या प्रिंट होता, किटकैट। फोर्थ टाइम जब x जाता, सॉरी, फोर्थ टाइम जब 3 जाता x में तो क्या प्रिंट होता, किटकैट। तो कितनी बार किटकैट प्रिंट होता अगर रेंज होती 4, तो 4 टाइम से कैसे होता, ये ऐसे एग्जीक्यूट होता है मेरे भाई 4 टाइम। ये था फॉर लूप। अभी हमारा जो वीडियो का मोटिव है वो क्या है, हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है नेस्टेड फॉर लूप। और नेस्टेड फॉर लूप क्या होता है, एक फॉर लूप के अंदर दूसरे फॉर लूप का होना, इसी को हम कहते हैं नेस्टेड फॉर लूप। अभी देख लेते हैं नेस्टेड फॉर लूप कैसे काम करता है। लिटिल बिट डिफिकल्ट है, बट मैं जो पढ़ाऊंगा उसके बाद कौन सा भी वीडियो आपको देखने की नीड नहीं है। हम मुझ पे ट्रस्ट कीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखना है। मैं कह रहा हूँ वीडियो को एंड तक देखो, क्योंकि नेस्टेड फॉर लूप एक ऐसा कॉन्सेप्ट है बच्चों को बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूँ। ठीक है, अब फॉर लूप के अंदर हम फॉर लूप कैसे चलता है, देखो फॉर वाई इन रेंज लिख देते हैं यहाँ पे मैं रेंज ले लूंगा 3। अभी दूसरे फॉर लूप का कंप्लीट होना यानी कोलन देना, कोलन देने के बाद एंटर करना, यहाँ पे भी इंडेंटेशन का ख्याल रखना। बताता हूँ कैसे यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, अभी इंडेंटेशन यहाँ पे हो रहा था, ध्यान से देखो, अभी इंडेंटेशन यहाँ पे हो रहा था। इसका मतलब यहाँ पे तुम जो कुछ भी लिखोगे वह सारा पार्ट इस फॉर लूप का है। और आगे मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अगला क्या है भाई, इंडेंटेशन का। अरे यार पेन टैब भी ना, ठीक है। अभी मैंने क्या बताया आपको, यहाँ पे जो भी लिखोगे एंटर करने के बाद यह पार्ट दूसरे वाले फॉर लूप का होगा प्रिंट। क्या प्रिंट करूंगा, अभी फिर से हम कर लेते भाई, किटकैट ही प्रिंट करेंगे, कैट। ओके, किटकैट प्रिंट होने के बाद असली ट्विस्ट यहाँ पे आता है। क्या ट्विस्ट आता है, देखो जरा ध्यान से देखना। अभी तुम ध्यान से देखो, मेरे पेन टैब के ऊपर नजर रखना है आपको। ठीक है, अभी आपने यहाँ पे कुछ दिया, यह पार्ट इस फॉर लूप का है, बट जस्ट इसके नीचे आप दूसरा कुछ भी लिखोगे तो यह पार्ट इस फॉर लूप का माना जाएगा। किस फॉर लूप का, ये पहला वाला फॉर लूप। अब इसको ऐसा बोलेंगे क्या, इस फॉर लूप का, उस फॉर लूप का, यह लड़का, वह लड़का, ऐसे हम किसी लड़के को बोलते हैं क्या, नहीं, उसका कुछ स्पेसिफिक नेम होता है। इसीलिए इसका भी हम एक नेम है, टेक्निकल वो है। पहले वाले फॉर लूप को बोला जाता है आउटर फॉर लूप। क्या बोला मैंने, आउटर फॉर लूप। इस दूसरे वाले फॉर लूप को बोला जाता है इनर फॉर लूप। ध्यान से देखो, इसको बोला जाता है इनर फॉर लूप। अभी मैंने क्या कहा, प्रिंट के नीचे जो भी लिखोगे सेमीकोलन देने के बाद, एंटर करने के बाद
यह सारा पार्ट इनर फॉर लूप का होगा और इस फॉर लूप के नीचे जो भी लिखोगे वह सारा पार्ट आउटर फॉर लूप का होगा। इतनी बात अभी तक आप दिमाग में रखो। अभी मैं एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ आपको पढ़ाऊंगा, यकीन मानिएगा नेस्टेड फॉर लूप आपको एट द एंड डिफिकल्ट नहीं लगेगा। ठीक है, अभी चलते हैं भाई। अभी एंटर करना, अभी तो बताया ब्लिंकिंग यहाँ पे हो रही है, पार्ट किसका है, इनर फॉर लूप का है, बट हमें इसको लिखना है आउटर फॉर लूप में। ठीक है, अभी के लिए इतना ही याद रखो, आउटर फॉर लूप में क्यों लिखा, अभी उसका भी निवारण कर देंगे हम। ठीक है, प्रिंट करेंगे डेयरी मिल्क। आप बोल रहे होंगे सर बड़े ही इंटरेस्टिंग नेम ले रहे हैं कैडबरीज के, तो कैडबरीज के नेम लेना जरूरी है क्योंकि हमारे रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ मैं अभी आपको बताऊंगा लूप कैसे काम चलता है। देखिएगा जरूर, देखो अभी लूप कैसे काम करता है। इससे पहले लूप को हम एग्जीक्यूट कर दे क्या फ्रेंड, कर देते हैं। लूप चलाने से पहले माय डियर स्मार्ट प्रोग्रामर्स, आपके स्मार्ट टीचर आपको करके दिखाएंगे एग्जीक्यूट कोड को। होय होय, क्या हुआ, अभी देखो ये जो आउटपुट आया है ना, किटकैट डेयरी मिल्क, हमारा मकसद है यह कैसे आया, ये कैसे आया, 3 बार किटकैट। सर बड़ा ही कंफ्यूजन है, 3 बार किटकैट प्रिंट हो गया, 1 बार डेयरी मिल्क, फिर 3 बार किटकैट, 1 बार डेयरी मिल्क, हे हुआ तो हुआ कैसे, बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो गया। डरो मत मेरे भाई, अभी मैंने बताया आउटर फॉर लूप, ध्यान से समझो। ठीक है, अभी जस्ट हमने डिस्कस किया था ना आउटर फॉर लूप। मैं एक बड़ा बॉक्स बनाता हूं, फॉर एग्जांपल के लिए एक बड़ा बॉक्स बनाया, उसमें रखी है भाई डेयरी मिल्क कैडबरी। समझने के लिए इस बड़े बॉक्स के अंदर और छोटा बॉक्स है, उसमें है किटकैट कैडबरी। बड़े बॉक्स को बोल दूंगा आउटर बॉक्स, छोटे बॉक्स को बोल दूंगा इनर बॉक्स। इसको इनर बॉक्स क्यों कहा, क्योंकि ये एक बॉक्स के अंदर है। और इस कॉन्सेप्ट को बोल देंगे नेस्टेड फॉर लूप। इन दोनों को कंपेयर करेंगे, इसको भी देखो कैसा होता है। जब आप इस बड़े बॉक्स के अंदर डेयरी मिल्क कैडबरी निकालने के लिए आपको जाना है, टास्क यह है, इसको समझते हैं बड़ा बॉक्स। आपने की बॉक्स के अंदर एंट्री, सेम इधर हुई फॉर लूप के अंदर एंट्री, इसको मिल गया इनर फॉर लूप, इसको मिल गया इनर बॉक्स रियल लाइफ के साथ। अभी इसने सोचा, इस वाले ने, अच्छा इनर बॉक्स के अंदर 3 किटकैट है क्या, इसने सोचा भाई पहले डेयरी मिल्क लेने जा रहा था तो पहले किटकैट ही उठा लेता हूँ 3। इसने इसके हैंड में 3 किटकैट ले ली, थोड़ी देर रुका, फिर वापस जा रहा था, बट इसको ख्याल आया नहीं वापस नहीं जाना है, आगे भी तो कुछ है भाई, 3 कैडबरी ले ली लेकिन आगे भी कुछ है। क्या लेने के लिए जाना है, डेयरी मिल्क लेने के लिए जाना है। शर्त यह है जब तक तुम डेयरी मिल्क नहीं लेके आओगे तब तक तुम लूप के बाहर नहीं आओगे, क्योंकि तुमने एंटर कहाँ से की, आउटर फॉर लूप से तुमने एंट्री की है। आउटर बॉक्स में अगर जाना है मेरे भाई, 3 कैट उठाई तो डेयरी मिल्क उठाने के लिए जाना ही है। डेयरी मिल्क उठाने के लिए आए, डेयरी मिल्क भी हैंड में उठा ली, तो आपके पास क्या क्या हो गया, 3 किटकैट हो गई, 1 डेयरी मिल्क हो गई। सेम यहाँ पे 3 बार किटकैट प्रिंट कर दी, फिर इसने देखा इस इनर फॉर लूप के अंदर कुछ है क्या, नहीं, बैक स्पेस दिया है, मतलब एक चीज कहा की है, ये आउटर फॉर लूप की है, ये अंदर घुसा, इसने देखा ये इनर बॉक्स के किटकैट है क्या, नहीं, इसने देखा अच्छा ये डेयरी मिल्क आउटर बॉक्स में है क्या, इसने ये भी उठा ली और ए प्रिंट कर दिया। सेम यहाँ पे लूप के बाहर आए, इतना पार्ट प्रिंट हो गया। अब इन दोनों को देखो, फिर लूप के बाहर आए, तुम अभी फर्स्ट टाइम जब यहाँ पे रेंज दी ना 0 1, एक्स इज इक्वल टू जब 0 था तब तुमने बॉक्स के अंदर एंट्री कर दी, 3 किटकैट मिली, फिर आगे गए डेयरी मिल्क ली, फिर बाहर आ गए, बाहर आके फिर देखते हो रेंज क्या दी है, तुमने देखा रेंज 2 दी है, मतलब आगे x इज इक्वल टू 1 भी है। अगर x इज इक्वल टू 1 भी है
तो सेकेंड टाइम भी बॉक्स के अंदर जाना होगा। जब तुम सेकेंड टाइम बॉक्स के अंदर गए तो फिर से तुम्हें क्या मिला, फिर से मिली 3 किटकैट कैडबरी। बट शर्त ये थी कि छोटे बॉक्स के अंदर गए तो बड़े बॉक्स के अंदर भी जाना ही है, मतलब आउटर बॉक्स के अंदर तो जाना ही है। तो x इज इक्वल टू था 1 था आउटर बॉक्स, तो गए इसके अंदर, फिर मिल गई डेयरी मिल्क, और डेयरी मिल्क हो गई प्रिंट। मेरे भाई ऐसा था। अभी तुम्हारा थोड़ी देर के लिए मैं छोटे वाले का भी बता देता हूँ, ठीक है। छोटे वाले बॉक्स का भी क्या था, हमने देखा बड़ा बॉक्स जिसमें थी डेयरी मिल्क, उसके अंदर छोटा बॉक्स था उसमें थी किटकैट। अब देखो क्या हो रहा था, देखो इसके साथ इसको बोला आउटर फॉर लूप, इस बॉक्स को, इसको बोला इनर फॉर लूप। ओके, ऐसी बात हुई। जब आउटर फॉर लूप x इज इक्वल टू 0 रहा तो शर्त ये थी कि अंदर जाना था। अंदर गए तो इनर फॉर लूप मिला, मतलब छोटा बॉक्स मिला। छोटे बॉक्स में क्या था, रेंज 3 थी। अब छोटे बॉक्स में अगर रेंज 3 थी, रेंज 3 का मतलब क्या है भाई, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, 1 2 3। मतलब यहाँ पे भी तुमने x इज इक्वल टू 0 पे एक कैडबरी ली, x इज इक्वल टू 1 पे एक कैडबरी ली, x इज इक्वल टू 2 पे एक कैडबरी ली। बट आगे भी तो जाना था डेयरी मिल्क लेने के लिए, तो आगे चले गए। फर्स्ट टाइम x इज इक्वल टू जब 0 था तो ऐसा चला भाई लूप, के और डेयरी मिल्क उठाई x इज इक्वल टू इस 0 पे। तो यहाँ पे फिर से आए और रेंज 2 थी ना, तो x इज इक्वल टू 1, फिर 1 गया x में, आगे तुम आए, फिर तुम्हें क्या मिला, छोटा बॉक्स मिला। छोटे बॉक्स में फिर से वही x इज इक्वल टू 0 बाई 3 बार, फिर ये तुमने प्रिंट करवा दिए। और लास्ट में जाना ही था डेयरी मिल्क लेने, तो जाना ही भाई, आउटर बॉक्स में तो डिफाइंड है कि 2 बार जाना है, इसीलिए डेयरी मिल्क। इसीलिए कितनी बार प्रिंट हुआ मेरे भाई, 1 2 3 टाइम्स किटकैट, 1 टाइम्स डेयरी मिल्क, फिर से 3 टाइम्स किटकैट, 1 टाइम डेयरी मिल्क। दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, बड़ा ही सुपर एंड डुपर वीडियो था। आज तक आपको किसी ने एक्सप्लेन किया होगा, नहीं होगा, ठीक है, बट मैं तो बेस्ट टीचर नहीं हूँ यार, बट मैं अपनी तरफ से बेस्ट पढ़ाने का ट्राई करता हूँ आपको। आपका भी फर्ज बनता है वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। अगर आपने चैनल को इन द फ्यूचर सपोर्ट किया तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, हमने 5000 सब्सक्राइबर का टारगेट रखा है। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ सैस पाइथन आर पे हम कोर्सेस लेके आएंगे, और सबसे कम प्राइस में मैं खुद भी आपको लाइव पढ़ाऊंगा, और यूट्यूब पे भी फ्री सारा कंटेंट हम डालेंगे। सिर्फ आपका सपोर्ट चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, और डिलाइट डेटा को सपोर्ट करते रहना है।